पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। साय कैबिनेट की अहम बैठक आज महानदी भवन में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई विभागों के प्रस्तावों पर होगा मंथन। भोपाल में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। आरोपियों ने की घर में घुसकर मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भोपाल में अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों पर हमला। 2 कर्मचारियों को आई गंभीर चोटें। अवैध दुकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। ग्वालियर में 5 साल के मासूम पर चढ़ी कार। मासूम का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार। भोपाल में आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम जनजातीय प्रज्ञा का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। कहा, अंग्रेज चले गए, कांग्रेसी छोड़ गए। नमस्कार, शुभारंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। देश और दुनिया की तमाम खबरों का रुख करेंगे। जैन आपको ले चलते यहां पर एक युवक ने कार में आग लगा दी। आग लगाकर युवक मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। नानाखेड़ा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक ही एक युवक ने कार में आग लगा दी। हालांकि वजह इसकी साफ नहीं है, किस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कैसे युवक यहां पर आता है और कार में आग लगाकर मौके से फरार हो जाता है। नानाखेड़ा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अब पुलिस जो है इस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही युवक की पहचान भी की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस टीम जो है पतासाजी करने में जुटी हुई है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसके आधार पर जांच पड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बलरामपुर में धान की फसल में आग लग गई। आग लगने से फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। शरारती तत्वों पर आग लगाने की आशंका है। कोरंधा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर धान की फसल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे खेत को उसने अपनी चपेट में ले लिया और पूरी फसल जलकर राख हो गई। लोगों का कहना है, ऐसा मानना है ग्रामीणों का, कि शरारती तत्वों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। कोरंधा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, जहां पर धान की फसल कट कर रखी हुई थी और अचानक ही इसमें आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने, शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कोरंधा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और भोपाल में एक बार फिर से पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर हिंदू संगठन हमीदिया अस्पताल पहुंचे। अशोका गार्डन क्षेत्र के अशोक विहार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो भोपाल से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से ये खबर सामने आई, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। तो वहीं रीवा में बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। बैंक के बाहर बदमाशों ने मारपीट की। 3 दिन से फोन करके कर्मचारी को धमकी दी जा रही थी। बैंक कर्मचारी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। अमिया क्षेत्र के सिरमौर चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि क्या वजह थी, क्यों आखिर कर्मचारी को धमकियां मिल रही थी और उसके साथ मारपीट की गई है, वजह अब तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन बैंक के बाहर बदमाशों ने मारपीट की, ऐसी शिकायत कर्मचारी ने की है। बेरहमी से उसे पीटा गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 दिन से फोन करके जो बदमाश है कर्मचारी को लगातार धमकी भी दे रहे थे।
और अब खबर है राजधानी वासियों के लिए, चूंकि शहर के कई इलाकों में चोर गैंग का धावा देखने को मिल रहा है। अमनाका इलाके में बताया जा रहा है कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। रायपुर के टाटीबंद के उदया सोसाइटी में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, तो वहीं सरस्वती नगर इलाके में भी 90,000 रुपए की चोरी हुई। लाखे नगर पुरानी बस्ती इलाके में भी 95,000 रुपए की चोरी हुई। इसी तरीके से अभनपुर में भी 25,000 रुपए की चोरी हुई। यानी कि इसी से आप समझें कि जो चोर गैंग है वो कितना ज्यादा एक्टिव हो चुका है कि अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये कोई एक ही गैंग है या फिर अलग अलग गैंग इसके पीछे काम कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन देखिए, राजधानी वासियों के लिए अहम खबर है, चूंकि रायपुर में शहर के अलग अलग इलाकों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। टाटीबंद, अमनाका, सरस्वती नगर और लाखे नगर के साथ ही अभनपुर ये इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर चोरी की घटनाएं हुई हैं। अब पुलिस इन सभी चोरी के जो पैटर्न हैं इनके बारे में जांच पड़ताल भी कर रही है। और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से सड़क हादसे की खबर है। यहां पर यात्री बस अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतर गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए, 2 गंभीर हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पेंड्रा से बिलासपुर ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। कैंदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्री बस अचानक ही अनियंत्रित होकर रोड से नीचे गिर गई। हादसे में 6 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पर धर्मगुरु परम आलय के बिगड़े बोल देखने को मिले। युवाओं को शादी से पहले सेक्स करने की आजादी दीजिए, परम आलय के ये बोल हैं। गाड़ी चलाने से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। बिलासपुर में एक कार्यक्रम में धर्मगुरु परम आलय पहुंचे थे और इसी दौरान विवादित बोल उनके, आप खुद ही सुनिए कि आखिर उन्होंने युवाओं को लेकर, शादी को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। जड़ें हमारी बहुत कमजोर हो गई। 2 जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है, पूजनीय योग्य है, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। तो सुना आपने कि धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा है। धर्मगुरु हैं, क्या बातें इन्हें करनी चाहिए, लेकिन क्या बातें ये कर रहे हैं, फिलहाल देखना होगा इस पर क्या क्या रिएक्शन अब देखने को मिलते हैं। अगली खबर है रायपुर से। जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि का ये मामला है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। बृजमोहन ने पत्र लिखकर तत्काल ही इसके स्थगन की मांग की है। जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार है। बृजमोहन ने पत्र में ये बातें लिखी, साथ ही ये भी कहा कि जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देंगे। तो जमीन की जो गाइडलाइन दर है उसको लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है, और यही वजह है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल आगे आए हैं। उन्होंने खुद ही राज्य सरकार को पत्र लिखा है और तत्काल इसे निरस्त करने के लिए कहा है। उनका मानना है कि जन भावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार होता है और इसीलिए जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देना चाहिए। अब देखना है कि उनका ये जो पत्र है इस पर राज्य सरकार क्या विचार करती है, क्या इस पर आगे निर्णय लिया जाता है। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व में देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कान्हा लैंडस्केप को इस महत्वाकांक्षी आकलन का नोडल केंद्र बनाया गया। ये चरणबद्ध आकलन कान्हा लैंडस्केप के 6000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व के अलावा मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, बरघाट और मोहगांव के वन मंडल शामिल हैं। पहले चरण में सभी वन मंडलों में 3 दिवसीय साइंस सर्वे किया जा रहा है। वनकर्मी और
जो प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं वो मिलकर मांसाहारी और बड़े शाकाहारी जानवरों की उपस्थिति के प्रत्यक्ष प्रमाण की पहचान भी कर रहे हैं। कान्हा लैंडस्केप एक सबसे बड़ा लैंडस्केप है टाइगर सेंसस के उसमें। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की जो प्रक्रिया है उसमें हमें जो आसपास के टेरिटोरियल डिवीजन्स और जो कारपोरेशन के एरियाज हैं उनकी जिम्मेदारी मिली थी। तो काफ़ी बड़ा 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले 3 दिन हम ट्रेल पर चलेंगे और आखिरी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पर चलेंगे और वहाँ प्लॉटिंग वगैरह डाल के सारी जानकारी ली जाएगी। ये सारी जानकारी हमारे इकोलॉजिकल एमस्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप है उसमें संधारित की जाएगी और आखिरी में ये डाटा फिर वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाएगा। 3 दिन हम जो है रैंडम जहाँ पे जानवरों की उपस्थिति हो सकती है उस हिसाब से कम 5 किलोमीटर चलते हैं और फॉर्म 1 भरते हैं एमएस टाइप का। और उसके बाद बाकी के 3 दिन हम ट्रांजिट लाइन पे चलेंगे और ट्रांजिट लाइन हमारी फिक्स होती है 2 किलोमीटर की। तो उस पे चल करके हम जो आपके शाकाहारी जानवर हैं प्लस उसके साथ हम जो वेजिटेशन है उसकी भी पूरी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 2 साल पूरे होने पर IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव जनजातीय प्रज्ञा का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में IBC 24 के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। कॉन्क्लेव में कई सेशन भी हुए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 ने कॉन्क्लेव जनजातीय प्रज्ञा का आयोजन किया। ये मौका था मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने का। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में IBC 24 के इस शानदार कॉन्क्लेव जनजातीय प्रज्ञा में दिन भर में 13 सेशंस हुए। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों और नीतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद हुआ। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चुनिंदा प्रतिभाओं का मंच से सम्मानित भी किया गया। जनजातीय प्रज्ञा कॉन्क्लेव में सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। IBC 24 के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनजातीय समाज से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी, साथ ही कांग्रेस पर तंज भी कसा। ये अलग बात है कि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए जी। ये कांग्रेस की दिक्कत है। ये कांग्रेस ने पता नहीं क्या कांग्रेस को सनातन संस्कृति से शिकायत है, वो ये सारी बातों को छोड़ के बाकी सारी बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण की परंपरा को जनजाति समाज ने जितने अच्छे ढंग से अपनाया है, इतना तो किसी ने अपनाया ही नहीं है। कोई सा भी उनका पेरवास देख लो, उसमें मोर पंख मिलता कि नहीं मिलता है। ये गोपाल कृष्ण का कितना बड़ा प्रेम है, आप बताइए। कोई बात ले लो, सच्चे अर्थों में मुरली बजाते हैं आदिवासी भाई बहन हमारे, सब अपने उनके मुंह पे देख। मुरली और बांसुरी में फर्क ये है, मुरली अधर पे बजती है, उसको मुंह भी झूठा नहीं करना पड़ता है। तो ये धर्मांतरण वाले हमारी आदिवासी संस्कृति के विरोधी हैं। जनजातीय प्रज्ञा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश से सरकार के मंत्री, बीजेपी संगठन के दिग्गज और विपक्ष के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। बीजेपी संगठन के शिल्पी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जनजातीय महापुरुषों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये भी कहा कि समाज में परिवर्तन लाने वालों का सम्मान होगा। बीजेपी संगठन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई पद या व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बहुत सारे नाम थे, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, हम सरदार पटेल की बात करें, कभी भी इनको इस हिस्ट्री में वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कई ऐसे काम हैं जिसमें समाज के छोटे छोटे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा और संगठन के नाते भी चिंता करेंगे कि ऐसी सब प्रतिभाओं को जिन्होंने समाज में कोई परिवर्तन करने का काम किया है, हम उन्हें सम्मानित भी करें, बल्कि उनके बताए मार्ग पे समाज को चलने के लिए प्रेरित भी करें। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उस दायित्व का निर्वाह करता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं सूर्यभान जी को मंच पर बुला। जनजातीय प्रज्ञा कॉन्क्लेव में जनजातीय समाज के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया।
इनमें जीभ से पेंटिंग करने वाले बालाघाट जिले के सूर्यबान मरावी, पेंटिंग के जरिए जनजातीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाली अलीराजपुर के झोबट की साक्षी भवड़िया, सोशल मीडिया में जनजातीय संस्कृति का प्रसार करने वाली अलीराजपुर की प्रियंका, आदिवुड के जरिए जनजातीय संस्कृति पर आधारित फिल्में बनाने वाले बड़वानी के रोहित वैशाखी, अर्जुन सिंह धुर्वे जी, आप ट्राइबल डांसर हैं, आपकी प्रतिभा, नृत्य और गीत को जन जन तक पहुंचा रहे डिंडोरी के पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा, जल योद्धा डिंडोरी की उजियारो बाई को सम्मानित किया गया। ऊंचाई को टच करने वाली हैं। डिंडोरी की फुलझरिया बाई को मिलेट्स का संरक्षण करने के लिए और अनूपपुर की बसंती देवी मरावी को यंगेस्ट माउंटेनियर के रूप में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपने इतना वक्त दिया। कॉन्क्लेव में IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल, COO विवेक पारख, मैनेजिंग एडिटर प्रवीण दुबे और मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे शामिल रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दिग्गजों से प्रदेश और जनजातीय समाज के विकास पर चर्चा की। IBC 24 लगातार ऐसे आयोजन करता आ रहा है जो जनता से जुड़ा हो। आगे भी इसी तरह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ शुभारंभ में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों की पूरे अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।